जय हिंद दोस्तों रईस गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो कि हर टेट एग्ज़ाम में दो या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। सीटेट में हर बार ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों आज आपको बताएंगे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसअफेजिया, डिस्थीपिया, इन सब के बारे में दोस्तों बताएंगे। चलते हैं पढ़ते हैं। ये सब दोस्तों अधिगम अक्षमता है। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। अधिगम अक्षमता में कुछ बालकों में भाषा संप्रेषण संबंधी विकार व कुछ में पढ़ने संबंधी व कुछ में लिखने संबंधी कठिनाई व कुछ में गणितीय कैलकुलेशन संबंधी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे अक्षमता वाले बालक अधिगम अशक्तता वाले बालक कहलाते हैं। मतलब कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको कि पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ को बोलने में दिक्कत होती है, संप्रेषण करने में, कुछ को लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को किसको जो है कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, गणितीय प्रॉब्लम होती है, इन्हीं को बोलते हैं अधिगम अक्षमता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए हम देखते हैं इसका विकार क्या है अधिगम अक्षमता का। ठीक है दोस्तों, पठन संबंधी इसका विकार होता है। दोस्तों नंबर 1 क्या है, ये आपका मौखिक विकार। क्या है? मौखिक विकार। ये क्या है दोस्तों? अफेजिया, डिफेजिया बोलते हैं इसको, अफेजिया डिफेजिया। ये मौखिक विकार है। ये दोस्तों बोलने संबंधी प्रॉब्लम है, संप्रेषण करने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बालकों में होता है। और दूसरा आपका है पठन विकार। क्या है दोस्त? पठन विकार। ठीक है, पठन विकार जो पढ़ने संबंधी दिक्कत हो उसे पठन विकार, बालक को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे आ गया आपके ऑप्शन में लेक्सिया, तो ये कैसा संबंधी विकार है? पठन संबंधी। आ गया डिसलेक्सिया, तो दोस्तों ये है पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार है। ठीक है दोस्तों, कैसे आप लेक्सिया आ जाएगा तो समझ लीजिए पठन संबंधी विकार है। जैसे लक्स साबुन से ही ले लीजिए, लक्स साबुन में ये लक्स है, बालक इसको क्या पढ़ेंगे? लुक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? लुक्स पढ़ेंगे। तो यही है पठन संबंधी विकार है आपका। ठीक है दोस्तों, और लेखन संबंधी विकार जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है दोस्त, कुछ हमारे जो बालक होते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेखन विकार उन्हें बोलते हैं। लेखन विकार में कौन आता है? से ग्राफिया आ गया। ग्राफ से रिलेटेड अगर ग्राफिया आया तो समझ लीजिए क्या है आपका दोस्तों? लिखने संबंधी। जैसे डिस्ग्राफिया आ गया, डिसग्राफिया, ये भी आपका जो है लिखने संबंधी है। अप्रेक्सिया आ गया, प्रेक्सिया आ गया। मतलब ये ट्रिक समझ लीजिए, एक्सिया आ गया या ग्राफिया आ गया तो आपका लिखने संबंधी प्रॉब्लम है। ग्राफ से जो है लिखने संबंधी प्रॉब्लम, आप ट्रिक याद कर लीजिए इसको। ग्राफ अगर आ गया तो लिखने संबंधी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। एक्सिया या उसकी जगह अगर ये नहीं आया तो एक्सिया आ जाएगा। अप्रेक्सिया या प्रेक्सिया या उसमें आया तो ऐसे ऑप्शन को आप जो है लेखन विकार में रखेंगे। अब आते हैं गणितीय विकार। क्या दोस्त? गणितीय विकार के बारे में, गणितीय विकार के बारे में आपको बताते हैं दोस्त। इसे बोलेंगे क्या? डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, डिसकैल्कुलिया बोलते हैं गणितीय विकार को। इसको कैलकुलेटर से आप याद कर लीजिए। ठीक है, कैलकू आ गया, समझ लीजिए आपका क्या है? गणितीय विकार है। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन गणितीय विकार, कैलकुलेटर से आप याद कर सकते हैं गणितीय विकार। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर 3 नंबर फिक्स है ये। ठीक है, आपका आ जाएगा मौखिक विकार, अफेजिया, डिस्फेजिया, पठन विकार, लेक्सिया, डिसलेक्सिया,
और लेखन विकार ग्राफिया यानी ग्राफ से लिखने वाले संबंधी रहता है दोस्तों। गणितीय विकार डिस्कैलकुलिया। अब उसके बाद आपका आ जाएगा और भी आपका है डिस्थीपिया। डिस्थीपिया इसमें क्या होता है, बालक में क्या होता है दोस्तों, तनाव की गंभीर अवस्था होती है। बच्चों में क्या होता है, बालक में जो तनाव होता है, तनाव की स्थिति में रहता है बालक, उसे ही डिस्थीपिया कहते हैं। जब भी ऑप्शन में तनाव या तनाव की बात करेगा तो आप तुरंत जो है डिस्थीपिया लगाइएगा। डिस्मॉर्फिया आ गया आपका। डिस्मॉर्फिया में क्या है दोस्त, डिस्मॉर्फिया में यह मनोविकार है जिससे भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, भ्रम हो जाता है कि अंग छोटे व अपूर्ण हैं। जिससे यह भ्रम हो जाता है कि अंग छोटे या अपूर्ण हैं, इसे मानसिक विकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मानसिक विकार भी कहते हैं। जब बच्चे को डिस्मॉर्फिया रहेगा तो उसका यह मनोविकार हो जाएगा कि कोई अंग छोटा या तो अपूर्ण है, ठीक है, वो भ्रम में हो जाता है कि कोई अंग छोटा है या तो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, तो उसे मानसिक विकार कहते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, बस ये इतना ही था, ये इम्पॉर्टेंट था। इसमें से 2-3 नंबर का आपका पूछेगा और वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे, आपका हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।